Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College Block 17, Deir Ghazi Khan, पंजाब पाकिस्तान। आज हमारी यूनिट नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम इस एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.1, इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका ए पार्ट है। ए पार्ट में हमें ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग हमें f ऑफ -3 फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट में f ऑफ x माइनस 2 और फोर्थ पार्ट में हम f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हम फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद हम बी पार्ट में इस फंक्शन को लेंगे। ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट, और इस फंक्शन के करेस्पॉन्डेंस हम ये तमाम फाइंड करेंगे। f ऑफ -3, f ऑफ 0 और f ऑफ x माइनस 3 और f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारी 2.1, एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है f ऑफ 0, f ऑफ -3। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है f ऑफ -3। तो अब आप देखें कि इसमें जो इनपुट है वो -3 है, तो x की जगह पर आपने -3 पुट करना है। x को आपने -3 से रिप्लेस करना है। तो x को जब -3 से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा -3 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, f ऑफ -3 हमने फाइंड किया। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है f ऑफ 0। f ऑफ 0 फंक्शन तो यही रहेगा, मैथमेटिकल फंक्शन तो यही रहेगा, ये मैथमेटिकल मशीन तो यही रहेगी। इनपुट्स हमें डिफरेंट डालनी है इसमें। तो पहले हमने x को -3 असाइन किया, अब आपने x की जगह पर 0 असाइन करना है। तो जब x को 0 पुट करेंगे हम, तो ये होगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो f ऑफ 0 हमने फाइंड किया, ये -1 के अलावा -1 के इक्वल है। अब हम फाइंड करते हैं इसका थर्ड पार्ट, f ऑफ x माइनस 2 हमें फाइंड करना है, f ऑफ x माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो इनपुट है ये f ऑफ x है, ये है f ऑफ x माइनस 2। इसका मतलब है अब जो हमारे पास इनपुट है वो x माइनस 2 है, तो x की जगह पर x माइनस 2 आएगा। तो ये होगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 होल का स्क्वायर हमें लेना है। तो ये फार्मूला है, आप जानते हैं मैट्रिक्स से भी पहले अब तो ये फार्मूला स्टार्ट हो गया है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर ये होगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो ये होगा माइनस 4x माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये 4x होगा। और नेक्स्ट -1 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है -1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक तो हमने x माइनस 2 होल का स्क्वायर ओपन किया और ये -1 ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और -1, तो ये होगा +3। तो हमने ये थर्ड पार्ट सॉल्व किया, f ऑफ x माइनस 2 हमने फाइंड किया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3।
तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस 3, फंक्शन तो हमारे पास यही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स की जगह पर आपने रिप्लेस करना है उसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, इसको ए समझें आप, प्लस ये बी है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये होगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2x स्क्वायर इंटू 3, तो ये होगा 6x स्क्वायर, और ये हमारे पास -1। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर और 9 माइनस 1 ये कितना होता है 8। तो ये हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसको हमने फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम देखते हैं इसके बी पार्ट में जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल अंडर रूट, ये हमें फंक्शन गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, ये तमाम चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं। फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ -3, तो हम देख लेते हैं एफ ऑफ -3 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ -3 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर हम -3 असाइन करेंगे और ये प्लस 3 होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -3 ये -6 होगा और ये प्लस 3 -6 प्लस 3 ये -3 के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू -3 अंडर रूट। तो हमने इसका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ 0, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 0 असाइन करें तो ये होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 होता है तो 0 प्लस 3 होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 3 अंडर रूट। तो ये हमने एफ ऑफ 0 फाइंड किया। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस 2 हमें फाइंड करना है। तो हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 2, तो ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू, फंक्शन अब ये है जो बी पार्ट में गिवन है एक्स की जगह पर एक्स माइनस 2, तो आप इस एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स माइनस 2 से, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 2 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो ये होगा 2x माइनस 4 प्लस 3 होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -1 होता है तो ये होगा 2x माइनस 1 अंडर रूट। तो ये देखिए ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसी फंक्शन में जहाँ पर x है x को हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, तो ये हमारे पास होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ये थी प्लस 3, ये हमारे पास जो प्लस 3 है और होल अंडर रूट है दिस इज इक्वल टू 2 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 6 प्लस 3 9, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल अंडर रूट। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें 2 फंक्शंस गिवन थे, एक a था
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट। दोनों फंक्शंस के लिए हमें क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ माइनस थ्री, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस टू और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह हमने इस फंक्शन के लिए भी ये 4 पार्ट्स इनको हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमारे पास है, वो कहते हैं फाइंड, ये हमें फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमें फाइंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। फाइंड एंड सिंप्लीफाई वेयर, अगर कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7 हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7 हो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमें फाइंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो हमें इसको फाइंड करने में 2 आउटपुट्स चाहिए हमें, एक एफ ऑफ ए प्लस एच और एक एफ ऑफ ए। फंक्शन हमें ये गिवन है, तो हम फाइंड करते हैं पहले एफ ऑफ ए प्लस एच। दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि इनपुट हम क्या असाइन कर रहे हैं अब इस वक्त ए प्लस एच, तो ये हो चुका है 4 बनेगा ए 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए, तो अब यहाँ पर हमें ये जो इनपुट x है उसको a असाइन करना है, तो ये हमारे पास होगा 4a प्लस 7, 4a प्लस 7। तो इसको फाइंड करने की जो रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच होना चाहिए और एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो इस फंक्शन के मुताबिक हमने एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड किया, एफ ऑफ ए भी। ये वैल्यूज़ जो हैं एफ ऑफ ए प्लस एच की और एफ ऑफ ए की हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करें, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू होगी 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7, ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए किसके इक्वल है 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाई एच होल डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल टू, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस को ना मल्टीप्लाई करें, माइनस 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल टू, अब ये जो प्लस 4a है माइनस 4a से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये बचेगा 4h ओवर h। सो दिस इज इक्वल टू, और ये h से कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये h इस h से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 4। तो देखें यहाँ तक जो एक्सप्रेशन था ये था फाइंड का, फाइंड एंड सिंप्लीफाई, और आगे जो हमने सारा प्रोसेस किया ये है सिंप्लीफिकेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट, फाइंड एंड सिंप्लीफाई, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें फाइंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सेकेंड पार्ट में जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सेकेंड पार्ट में जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह पर ए प्लस एच। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए। अब जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वो ये है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें फाइंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ ए प्लस एच, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, साइन ए ओवर जो ना क्या होगा एच। तो ये फाइंड हो चुका है, फाइंड। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है
वो है सिंप्लीफाई का, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री का, यूनिट नंबर 10 में ये फार्मूला है। तो सबसे पहले आप उस फार्मूले को देखें। यूनिट नंबर 10 में ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। वो फार्मूला ये है कि साइन पी माइनस साइन क्यू दिस इज इक्वल टू साइन, ये दोनों साइन हैं और दरमियान में इसके माइनस है, तो ये इक्वल टू होता है 2 cos ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फार्मूला है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है। ये फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू दिस इज इक्वल टू 2 cos, तो दोनों साइन है, दरमियान में माइनस है, तो 2 ये प्रोडक्ट में चेंज होता है 2 cos, और फिर क्या आएगा साइन। इस cos के साथ आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है p प्लस क्यू ओवर 2। साइन के साथ क्या होगा p माइनस क्यू ओवर 2। तो ये फार्मूला है, इसको आप याद रखें, जब आप यूनिट नंबर 10 को पढ़ेंगे तो उसमें ये फार्मूला आएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू, इस फार्मूले को हमें यूज़ करना है। सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/h। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/h। अब ये जो हमारे पास है ये p है, साइन p माइनस साइन q, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos ऑफ p प्लस q ओवर 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू ओवर 2 a प्लस h माइनस a ओवर 2। तो ये हमारे पास जो है साइन p माइनस साइन q दिस इज इक्वल टू 1/h 2 cos ऑफ a प्लस a 2a प्लस h ओवर 2 साइन ऑफ, ये a है और ये माइनस है, ये कैंसिल, ये होगा h ओवर 2। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा। अच्छा, इस 1/h को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 2 ओवर h कॉज ऑफ, एलसीएम ब्रेक करें, 2a प्लस h ओवर 2 है। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब ये होता है इस 2 को आपने इस 2a के नीचे भी लिखना है और इस 2 को आपने h के नीचे भी लिखना है। तो जब हम इसको लिखेंगे 2a ओवर 2 प्लस, फिर ये हमारे पास होगा h ओवर 2 और ये हमारे पास होगा साइन ऑफ h ओवर 2। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये 2 है, इस 2 से आपने इसको कैंसिल करना है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा जो है ना क्या होगा, आंसर होगा, मीन की सिंप्लीफाई हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर h कॉज ऑफ 2 से कैंसिल हुआ था a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। तो इसको हमने फाइंड भी किया और सिंप्लीफाई भी किया था। ये था सेकंड पार्ट, जब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, साइन x। ये फार्मूला है साइन p माइनस साइन q, यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 10 में ये वो फार्मूला है साइन p माइनस साइन q इक्वल्स टू, देखिए ये वो फार्मूला है साइन p माइनस साइन q इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू 2 cos, ये दोनों साइन है, दरमियान में माइनस है, तो याद ऐसे रख सकते हैं आप। प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता है, पहले 2 आएगा, प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट है तो 2 आता है, पहले cos और बाद में साइन। पहले के साथ आपने एंगल लिखना है p प्लस क्यू ओवर 2 और दूसरे के साथ आपने एंगल लिखना है p माइनस क्यू ओवर 2। तो यूनिट नंबर 10 में ये फार्मूला है। तो ये यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है। देखिए ये यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ इस यूनिट का नाम है और उसमें ये फार्मूला है। अभी हमारे उसमें एक और फार्मूला भी यूज़ होगा, इसको अभी आप देख सकते हैं। फार्मूला है, एक पार्ट है हमारा इसका, फोर्थ पार्ट, उसमें भी एक फार्मूला और यूज़ होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो फार्मूला कौन सा है। वो फार्मूला है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फार्मूले को भी देख लें। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, इक्वल का मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है, तो जो राइट हैंड साइड है ये इसके इक्वल है, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, उसको हम वापस इस शेप में लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्वेश्चन नंबर इसी 2 का जो 4th पार्ट होगा उसमें ये चीज़ यूज़ होगी, तो जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ ए प्लस एच हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स की जगह पर ये इनपुट ए प्लस एच, एक्स को असाइन करना है ए प्लस एच, तो ये होगा हमारे पास ए प्लस एच होल क्यूब प्लस ए प्लस एच होल का स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा? एक्स की जगह पर आपको ए असाइन करना है, तो ये होगा ए रेज़ टू पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये एफ ऑफ ए इसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच ये इसके इक्वल है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ ए प्लस एच की और एफ ऑफ ए की, यहाँ पर हमें असाइन करनी है, यहाँ पे रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है, इसको हमें फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच ये किसके इक्वल है? ए प्लस एच होल क्यूब प्लस ए प्लस एच होल का स्क्वायर माइनस 1। ये तो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? ए रेज़ टू पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एच। इसको हम डिवाइड करेंगे होल डिवाइडेड बाय एच। तो दिस इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ए प्लस एच होल का क्यूब खोलना है। अब ये जो हमारा सारा प्रोसेस है ये है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का ये हमारा प्रोसेस है। तो ए प्लस एच होल का क्यूब हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ए प्लस बी के क्यूब का पता होना चाहिए। फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होल क्यूब, इसका ये फार्मूला है। तो अब हमारे पास होगा ए प्लस एच होल क्यूब। तो ए प्लस एच होल क्यूब ये हमारे पास होगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3AH इंटू ए प्लस एच। ए प्लस बी होल क्यूब हमने खोल दिया जाए, ए प्लस बी होल क्यूब जैसे खोलते हैं, तो ए प्लस एच होल क्यूब प्लस ए प्लस एच होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH, ये माइनस 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एच, दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए प्लस ए क्यूब है, माइनस ए क्यूब से कैंसिल, और ये जो माइनस 1 है ये प्लस 1 से कैंसिल। सिमिलरली ये जो प्लस ए स्क्वायर है इस माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल होगा। ये सारा जो प्रोसेस अब हो रहा है इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर एच है, इसमें भी एच है, इस एक्सप्रेशन में भी एच है, यहाँ पर भी एच मौजूद है। तो एच को मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। एच जब कॉमन आएगा तो यहाँ से रहेगा, बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच तो कॉमन जा चुका है, 3a जब a से मल्टीप्लाई होगा 3a मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये होगा 3a स्क्वायर। 3h तो कॉमन जा चुका है, 3a मल्टीप्लाइड बाई a 3a स्क्वायर, 3a जब h से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा 3AH प्लस ये h एक कॉमन जा चुका है तो एक h रहेगा प्लस 2AH, एक h तो कॉमन आ चुका है तो ये रहेगा 2a
होल डिवाइडेड बाई एच। सो दिस इज इक्वल टू, ये एच जो है इस एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया वो हमारे पास है 3a²। पहले मैं इस ए वाली टर्म्स को लिख लेता हूँ, 3a², ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचा, प्लस 2a, तो ये हमारे पास होगा प्लस 2a। बाकी जो h वाली टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं, 3a² प्लस 2a। h वाली टर्म्स कौन सी हैं, h² है प्लस 3ah है और फिर ये प्लस h। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3a² प्लस 2a प्लस 3a² प्लस 2a प्लस h² प्लस 3ah प्लस h। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो इसको आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को, इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला भी यूज़ हुआ। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में हमारे पास है फंक्शन जो हमें गिवन है वो है f(x) इज़ इक्वल टू 10x। ये हमें फंक्शन गिवन है, f(x) इज़ इक्वल टू 10x। जब f(x) 10x के इक्वल है, हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो हमारे पास है f(a प्लस h) माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h। इसको हमें फाइंड करना है। तो अब f(a प्लस h) किसके इक्वल होगा, f(a प्लस h), दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ a प्लस h। f(a) किसके इक्वल होगा, f(a), दिस इज इक्वल टू 10a। f(a) जो है वो 10a के इक्वल है। तो f(a प्लस h) इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, तो ये होगा 10 ऑफ a प्लस h माइनस f(a) 10a डिवाइडेड बाई h। सो दिस इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में h है, हम इसको लिख लेते हैं 1/h, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 10 ऑफ a प्लस h माइनस 10a। अब हम जानते हैं कि tan थीटा ये इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 1/h। अब ये जो tan है, tan ऑफ a प्लस h, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस h ओवर कॉज ऑफ a प्लस h माइनस tan a, इसको हम क्या लिखेंगे, tan a ये इक्वल टू होगा साइन a ओवर कॉस a। tan a इसके इक्वल होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि tan थीटा ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा ये इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan थीटा इसके इक्वल होता है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/h। एलसीएम जो ना लें, इसका एलसीएम आएगा कॉज ऑफ a प्लस h इंटू कॉज a। जब ये एलसीएम आएगा तो एलसीएम क्या होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस पर डिवाइड करते हैं, तो कॉज ऑफ a प्लस h इससे कैंसिल होगा, ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस h इंटू कॉज a माइनस ये कॉज a से कैंसिल होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ a प्लस h इंटू जो ना क्या होगा साइन a इंटू साइन a। दिस इज इक्वल टू, अब मैंने आपको अभी इससे सेकंड पार्ट में फार्मूला एक बताया था, इस फार्मूले को मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिखता हूँ। फार्मूला ये है कि साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। साइड्स को ज़रा चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा ये इक्वल टू होता है साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप इसको आपने अप्लाई करना है इस पर, साइन एल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा। फिर दोबारा देखें, साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/h। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला यूज़ करना है, साइन एल्फ़ा कॉस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, a प्लस एच, और बीटा कौन सा है, वो a है। तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ एल्फ़ा a प्लस एच माइनस बीटा a। देखिए साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा ओवर जो ना क्या होगा, ओवर कॉस ऑफ a प्लस एच इंटू कॉस a। अब ये जो a है इस a से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है बच जाएगा साइन एच ओवर एच कौन सा है, ये वाला। तो साइन एच ओवर एच इंटू, बाकी हम 1 ओवर करके ऐसे लिख देते हैं, 1 ओवर कॉज ऑफ ए प्लस एच इंटू जो ना क्या होगा, कॉज ए। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x हो तो इसको हमने फाइंड भी किया, और ये आगे जो सारा ये प्रोसेस है ये सिंप्लीफिकेशन का है, उसको हमने सिंप्लीफाई भी किया। तो फाइंड एंड सिंप्लीफाई, तो ये थे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4th पार्ट, ये 4 पार्ट्स, ये 4th पार्ट था, ये हमने 3rd पार्ट सॉल्व किया, ये हमारा 2nd पार्ट था, और ये हमारा जो है ये 1st पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के ऑब्जेक्टिव में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर बी। जो सेकंड हमारे पास है इसका पार्ट, उसमें लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। और थर्ड में है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। तो ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। ये ए पार्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। तो इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपने ऑयलर नोटेशन को जहन में रखना है। तो मैं एक दफ़ा और रिवाइज भी कर देता हूँ। ऑयलर नोटेशन जो है ना क्या थी कि फर्स्ट करें, ये हमारे पास कोई फंक्शन x है और ये सेट x है, और ये सेट हमारे पास y है, इसमें एक एलिमेंट x है और ये y है, और x y के साथ साइन है। ये हमारे पास कोई फंक्शन है f फ्राम x टू y। तो ऑयलर नोटेशन ये थी कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम ये भी पढ़ते हैं कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। y जो है ये फंक्शन है x का। तो y इज़ ए फंक्शन ऑफ x का मतलब ये होता है कि जैसे फर्स्ट करें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर देखें y इज़ इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पर है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। वेरिएबल इसमें जस्ट वन ही है, और वो x है। ये जो 3 और ये 5 वगैरह हैं ये तो कांस्टेंट्स हैं। तो वेरिएबल सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है राइट हैंड साइड पर, वो x है। तो इसको हम कहते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y डिपेंड्स ऑन x। y जो है ये फंक्शन है x का। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते, सपोज़ कि यहाँ पर अगर z भी आ जाता, तो हम ये ना लिख सकते कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो वेरिएबल इसमें सिर्फ एक ही है x। ये तो कांस्टेंट्स हैं 3 और 5, इन कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सिर्फ x ही है। तो हम लिखते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, a से डिनोट करते हैं। हमें एक्सप्रेस करना है द एरिया a ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर p। तो ये हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है, एरिया को एक्सप्रेस करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर p। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड पर यहाँ पर a होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल p ही इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई और इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो।
कांस्टेंट बेशक राइट हैंड साइड पर रहें, तो वेरिएबल सिर्फ पी ही होना चाहिए। तो हमें ये एक्सप्रेस करना है एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। तो आपको स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर हम कहते हैं ए 4 साइडेड फिगर जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ जो है ना क्या हो, सेम हो। ये देखिए 4 साइडेड फिगर है, इसमें तमाम साइड्स की लेंथ जो है ना क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, ये हमारे पास कोई स्क्वायर है इसमें तमाम साइड्स की लेंथ जो है ना क्या है वो सेम है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो साइड है इसकी लेंथ x है, ये अगर x है तो ये लेंथ भी x होगी, और ये लेंथ भी x होगी, और ये लेंथ भी x होगी। तो हम पहले तो सपोज कर लेते हैं लेट x बी द length of each side of a square, let x be the length of each side of a square। तो हर स्क्वायर की जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो x के इक्वल है। एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल टू होता है इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करें, यानी कि x इंटू एक्स, तो क्या होगा x स्क्वायर। ये हो गया एरिया। एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा हमारे पास एरिया आ जाएगा, यानी कि ये बाउंड्री लाइन और इसके इनसाइड जो कुछ भी है ये इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कहते हैं कि ये जो तमाम साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड करें, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, इस लेंथ को और इस लेंथ को, तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड करें तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये p जो है किसके इक्वल होगा? वो पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो p इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 4x। तो ये भी हम ऊपर सपोज कर सकते हैं लेट a बी द एरिया एंड p बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए हमें करना क्या है, एरिया को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ p। इसमें वेरिएबल कौन से हैं? x भी एक वेरिएबल है, तो एरिया को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ p। इस तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? x को एलिमिनेट करते हैं। तो ये बड़ा की पॉइंट है, तीनों पार्ट्स में ये यूज़ होगा, a पार्ट में भी, b पार्ट में भी और c पार्ट में भी। हमें इस x को एलिमिनेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज x किसके इक्वल होगा? x इज़ इक्वल टू, इसको नीचे ले आएँ, p ओवर 4। तो x जो है वो किसके इक्वल है? p ओवर 4 के इक्वल है। अब हम x की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि ये होगा p ओवर 4 होल का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 4। दिस इम्प्लाइज, अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पर a आइसोलेट हो गया, अलहदा हो गया, यहाँ पर जस्ट a है, और राइट हैंड साइड पर देखें वो क्या है? p है। ये तो 4 में है, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, दिस डजंट मैटर। तो एरिया जो है दिस इज़ द फंक्शन ऑफ p। ये हमने एक्सप्रेस करके दिखा दिया कि एरिया जो है वो किसका फंक्शन है? p का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का a पार्ट। इसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर को एक्सप्रेस करना था एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर p। अब हम देखते हैं इसका b पार्ट। b पार्ट में हमारे पास ये है, हमें एक्सप्रेस करना है द सर्कमफेरेंस c ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। ये हमारे पास है द सर्कमफेरेंस of a circle as a function of its area A। तो ये हमारे पास है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को हमें एक्सप्रेस करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं C जो है
वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है और ए जो है वो एरिया ऑफ ए सर्कल है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल ये किसके इक्वल होते हैं? दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल, और पी द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। हमें एक्सप्रेस करना है द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये एक्सप्रेस करके दिखाना है सरकमफेरेंस को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो ये हमारे पास है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमें आर को एलिमिनेट करना होगा। सी तो लेफ्ट हैंड साइड पर है, बस हम यहाँ पर आर को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ए ओवर पाई। ये ए है ऊपर जो मैंने लिखा है। अगर इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास है ए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर पाई। आर किसके इक्वल होगा? आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा ए ओवर पाई होल अंडर रूट, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो आर की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 2। तो आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो ये होगा सी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। आर की जो वैल्यू है वो है ए ओवर पाई होल अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास होगा 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ए अंडर रूट, अलग-अलग लिख लें, ओवर पाई अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, दिस इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये पाई ओवर पाई अंडर रूट है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा पाई अंडर रूट इनटू जो ना क्या होगा ए अंडर रूट। तो आप देखें सरकमफेरेंस जो है ये किसका फंक्शन है? एरिया का। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ सरकमफेरेंस जो है दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो ये 2 मार्क्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आ सकते हैं। तो एक बात ये याद रखें, जो पाई ओवर पाई अंडर रूट है ये किसके इक्वल होता है? पाई अंडर रूट। तो देखिए ये आपने मैट्रिक में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसे हमारे पास होता है ए ओवर ए अंडर रूट, तो दिस इज इक्वल टू, मैं इस ए को लिख लेता हूँ ए अंडर रूट इंटू ए अंडर रूट। ए को ऐसे लिखा जा सकता है, ए अंडर रूट को ए अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो ए ही होगा। ओवर हमारे पास क्या है? ए अंडर रूट। तो ए अंडर रूट से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ए अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओवर ए अंडर रूट ये किसके इक्वल होता है? ए अंडर रूट के इक्वल होता है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर पाई ओवर पाई अंडर रूट दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? पाई अंडर रूट के इक्वल होगा। तो ये था हमारा बी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सी पार्ट जो ना देखते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, इसको हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। ये हमारा क्वेश्चन है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। तो सबसे पहले आप जो है इस क्यूब को ज़रा ध्यान में रखें। क्यूब क्या होता है? ये लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों सेम होती हैं, और इसमें टोटल फेसेस कितनी होती हैं? टोटल इसमें 6 फेसेस होती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक फेस ये है 1 फेस, एक ये फेस आप देख रहे हैं 2, एक है इसके इस तरफ फेस
3, एक है इसके इस तरफ वाली 4, और एक ये टॉप पर 5, और एक ये बॉटम पर 6। तो टोटल जो है इसकी 6 फेसेस होती हैं। अगर ये हमारे पास x हो, लेंथ इसकी अगर x हो और हाइट भी x हो, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर होगा। तो जब x स्क्वायर होगा तो अब इसमें टोटल जो है वो 6 फेसेस हैं। एक फेस का जो एरिया है वो x स्क्वायर है। सरफेस एरिया किसे कहते हैं? अगर मैं सबको, इन तमाम फेसेस को कट करके और एक ज़मीन के ऊपर इनको लाई डाउन कर दें, ज़मीन पर लिटा दें, तो अब ज़मीन के ऊपर वो जितना भी एरिया कवर करेंगी वो उसका सरफेस एरिया कहलाता है। अगर मैं इन सबको कट करके ज़मीन के ऊपर लाई डाउन कर दूँ इन तमाम फेसेस को, तो टोटल 6 फेसेस हैं। हर फेस का जो एरिया है वो x स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, 6x स्क्वायर। तो सरफेस एरिया S ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम V। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, मैंने आपको बताई है इसकी लेंथ भी x है, विड्थ x है और हाइट भी x है। इस वजह से ये क्यूब कहलाता है। जब तमाम साइड्स की लेंथ क्या हो, सेम हो, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स यानी कि x क्यूब। वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल है। और हम जानते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है दिस इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, 6x स्क्वायर के इक्वल है सरफेस एरिया। यानी कि एक जो स्क्वायर है उसका एरिया x स्क्वायर है। टोटल जो है 6 फेसेस होती हैं, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हम इसको 6 टाइम्स जो है ना ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना कितना होगा, 6x स्क्वायर होगा। तो चूँकि 6 फेसेस थे, ऐसे इसका फार्मूला ये भी होता है 6x स्क्वायर, यानी कि इसका फार्मूला होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी साइड है जो भी आपने सपोज किया उसका x स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम v, यानी कि ये हमारा टारगेट है, s को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। तो ये सरफेस एरिया है, सॉरी है मैंने a लिख दिया। सरफेस एरिया को हम s से डिनोट जाना करते हैं, सरफेस एरिया को हम s से डिनोट करते हैं। तो सरफेस एरिया को s से डिनोट करते हैं, s इज इक्वल टू, तो हमें s को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दोनों तरफ 1/3 पावर ले लें, तो v की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू x आ जाएगा, x की पावर 3 और फिर उसकी पावर भी 1/3। अब ये x की वैल्यू जो है आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब है v की पावर 1/3 और होल का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6v रेज टू पावर 2/3। तो आप देखिए यहाँ पर s इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है और सिर्फ यहाँ पर जो है क्या वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस एरिया है ये एक्सप्रेस हो चुका है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। तो ये था हमारा सी पार्ट। तो ये सी पार्ट, इससे पहले हमने बी पार्ट सॉल्व जो है ना किया। तो ये हमारा बी पार्ट था, इससे पहले हमने ए पार्ट सॉल्व जो है ना किया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के ऑब्जेक्टिव्स हमने कंप्लीट जो है ना किए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज का लेक्चर एंड जो ना करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामिल नासिर हो।